प्रणाम किए घर से बाहर निकल जाएं। जब भी घर से बाहर निकलें तो भगवान को प्रणाम करें। जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो ये भरोसा नहीं होता कि वो वापस आएगा। तो प्रणाम करके जाओगे तो कम से कम वो प्रणाम तो हमारे खाते में होगा कि 24 घंटे में क्या किया, बोले प्रणाम करके घर से बाहर निकला था। ये तो होगा। ये छोटे छोटे पुण्य तो हमें बचा लेते हैं। और भगवान को किया हुआ प्रणाम कभी खाली नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, कभी खाली नहीं जाता है। जब बात उस समय की है जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। टोटल 13 वर्ष का वनवास था। तो दुर्वासा ऋषि जब भी कहीं जाते थे तो अपने 10,000 शिष्यों के साथ, ध्यान से सुनिएगा, 10,000 शिष्यों के साथ जाते थे। तो दुर्योधन तो उस समय राज्य पे था, तो भोजन आदि का प्रबंध कराने में उसे तो कोई परेशानी नहीं थी। दुर्वासा ऋषि गए तो उसने खूब सेवा की। और हम सभी जानते हैं कि वो क्रोधी स्वभाव के हैं, थोड़ा कि मूड सनक जाए तो मूड ही उतार लें, वो ऐसे हैं। और उन्होंने दुर्योधन को परेशान भी बहुत किया, लेकिन वो जानता था कि अगर कुछ कह दिया तो ये श्राप दे देंगे, तो उसने कुछ कहा ही नहीं। कहा कि भोजन बनाओ, तो भोजन तैयार है, और जब खाने का समय आया तो भूख ही नहीं है। ऐसे परेशान किया उसको। तो दुर्वासा ऋषि ने 2-4 दिन ठहरने के बाद कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तो तुम्हारा बहुत अच्छा भाव है हमारे प्रति, तो कुछ मांग लो। और कहते हैं ना कि आचारहीना न पुनंत वेदा, जो आचरण से हीन होता है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। आचारहीना न पुनंत वेदा।